हेलो क्लास 9, 10, 11, 12 के स्टूडेंट्स, ये वीडियो आपके लिए है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। अब इसमें देखिए, मैं आपको कुछ चीज़ बताने वाला हूँ। वो ये बताने वाला हूँ कि यदि आपने अपने क्वेश्चन पेपर का डिज़ाइन देखा है, जैसे यहाँ पर मैं क्लास 10 के क्वेश्चन पेपर का डिज़ाइन लेता हूँ, तो आप देखेंगे कि मैथ, साइंस और सोशल साइंस में आपको एक पैटर्न दिखाई दे रहा है जिसको आजकल कॉम्पिटेंसी का नाम दिया हुआ है। लेकिन आपको मैं ले चलता हूँ ठीक 10 साल पहले का जो सीबीएसई का क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन होता है। अब आपको कुछ चीज़ इसमें कॉमन दिखाई दी। इसमें एक मैजिकल ट्रायंगल छुपा हुआ है। जी हाँ, मैजिकल ट्रायंगल। वो ट्रायंगल क्या है, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। और ये बॉस पूरी पोल पट्टी खोलने वाला है सीबीएसई की टीचर्स की। ये जो ऑनलाइन ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं, इसमें से मेरे को नहीं लगता कि आपको बहुत सारे टीचर्स ने या किसी भी टीचर्स ने ये बात बताई होगी। तो इसको ध्यान से देखना और पूरा एंड तक देखना, आपको बहुत ज़्यादा वैल्यू मिलने वाला है इस वीडियो में। अब हम देखते हैं कि ये फाइनली ट्रायंगल है क्या। इस ट्रायंगल को बोलते हैं ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। यदि आपको बेसिक कोई भी सब्जेक्ट में बेसिक नॉलेज से प्रो लेवल या आजकल इसको ओपी लेवल, गोट लेवल जो भी बोलते हैं, उसमें यदि पहुंचना है तो ये जो ट्रायंगल है, ये जो लर्निंग स्टेजेस हैं, ये आपको जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसको मैं क्लास 10 के एक एग्जाम्पल से आपको बताता हूँ। यदि आप डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ना चाह रहे हैं तो आपको इसकी जो लेवल्स होते हैं, ये मैं आपको बता देता हूँ इसके लेवल्स क्या क्या होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के लेवल्स होते हैं रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, एनालाइजिंग, इवेल्युएटिंग एंड क्रिएटिंग। अब एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं कि कैसे हम अंडरस्टैंडिंग के लोअर डोमेन से हायर डोमेन में जाते हैं लर्निंग के। यदि एक एग्जाम्पल में लो डाइजेस्टिव सिस्टम का, तो रिमेंबरिंग स्टेज में हम ये देखते हैं कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द स्टमक इन द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, है ना। यानी इसमें स्टूडेंट को बेसिक फैक्ट्स रिकॉल करना है बस। अब इसी में यदि इसको अंडरस्टैंडिंग लेवल पे पूछा जाएगा तो ये पूछ सकते हैं कि एक्सप्लेन हाउ एंजाइम्स इन द स्टमक हेल्प इन डाइजेशन। अब इसी को यदि मैं एप्लीकेशन या और हायर डोमेन में ले जाऊं तो वो होगा if the stomach produces less hydrochloric acid, predict how it will affect digestion। अब और हायर डोमेन में यदि मैं इस क्वेश्चन को बनाऊं तो वो बनेगा कि एनालाइज द डिफरेंस, यानी एनालाइजिंग स्टेज में कि एनालाइज द डिफरेंस इन डाइजेशन बिटवीन द स्टमक एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन, फोकसिंग ऑन द एंजाइम्स एंड प्रोसेस्ड इन्वॉल्व्ड। आपको पैटर्न समझ में आ रहा है। अब इसके बाद में नेक्स्ट जो है वो इवेल्युएशन का स्टेज है, और ज़्यादा हायर, जिसको हॉट्स बोलते हैं ना, हॉट्स के क्वेश्चन। तो ये मैं उनकी पोल पट्टी खोल रहा हूँ। तो इवेल्युएशन स्टेज में यही क्वेश्चन बन जाएगा, इवेल्युएट द रोल ऑफ डाइटरी फाइबर इन द डाइजेस्टिव सिस्टम एंड आर्ग्यू वेदर और नॉट इट इज एसेंशियल फॉर हेल्दी डाइजेशन। देखो, ये क्वेश्चन बन गया। अब फाइनल जो क्रिएशन लेवल पे है, ये बहुत ज़्यादा गोट लेवल होता है। इसमें बहुत ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन को सिंथेसाइज करना पड़ेगा, कुछ नए कॉन्सेप्ट को क्रिएट करना पड़ेगा, और कुछ ऐसा क्वेश्चन आप बना करके पूछा जाता है इसमें। डिज़ाइन अ डाइट प्लान दैट ऑप्टिमाइजेज डाइजेशन फॉर समवन सफरिंग फ्रॉम इंडाइजेशन, एक्सप्लेनिंग योर चॉइसेस बेस्ड ऑन द फंक्शनिंग ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये जो है, ये 6 लेवल्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग बोल लो, 6 लेवल ऑफ नॉलेज के डोमेन्स होते हैं जिसपे सीबीएसई आपको इतने सालों से, लगभग शुरुआत से ही असेस करता आया है। अब ये देखते हैं कि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है समझना। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है समझना बॉस, क्योंकि यदि आपने इसको नहीं समझा तो आप बहुत ज़्यादा नुकसान में आ जाओगे। क्योंकि आपके क्वेश्चन पेपर का ब्लूप्रिंट वो डिक्लेयर्ड वे में आपको सीबीएसई देता आ रहा है इतने सालों से कि भैया हम इसी पे आपको टेस्ट करेंगे। तो जल्दी से जल्दी ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को समझो। यदि आप नहीं समझते, इसको नोट कर लो, अपने टीचर से पूछो। यदि उस टीचर को ये नहीं आता तो वो सीबीएसई पढ़ाने लायक नहीं है। ये मैं आपको बता दे रहा हूं, ये गारंटीड है। अब ये आपके लिए गेम चेंजर क्यों हो सकता है? गेम चेंजर इसलिए हो सकता है कि बॉस, आप ये जो इतने सारे मार्केटिंग गिमिक्स चल रहे हैं ना, ये खरीद लो, वो खरीद लो, मेरी ये बुक खरीद लो, वो बुक खरीद लो, ये लोग आपको रियलिटी कभी नहीं बताएंगे। तो ये बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर से आपको समझ में आएगा ब्लूम्स टैक्सोनॉमी क्या है। तो आपको ये बहुत ज़्यादा गेम चेंजर हो सकता है और आप सीबीएसई की सारी ट्रिक्स को समझ सकते हैं। आप जितने भी क्वेश्चन है, यदि आपने इन 5 लेवल्स को समझ लिया तो आप समझ जाएंगे कि ये जो क्वेश्चन है ये किस लेवल से पूछ रहा है, कहाँ से पूछ रहा है, मुझे आंसर क्या करना है। तो ये लेवल आपके लिए समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
अब यहाँ पर जो पोल पट्टी है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन की, यदि मैं आपको कंपेयर करके बताऊं 2024-25 का जो आपका क्वेश्चन पेपर का ब्लूप्रिंट है वो आप देखिए एक साइड में और एक साइड में देखिए 10 साल पुराना ब्लूप्रिंट, ऑलमोस्ट ब्लूम्स टैक्सोनॉमी पे ही पूछा जा रहा है यार। वो ऊपर नीचे केवल परसेंटेज कर रहा है इसके, सीबीएसई वाला ये पट्टी पढ़ा रहा है आप लोगों को और एक नया नाम दे दिया है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। तो ये जो है ये यदि आप लोग समझ गए ना बॉस, ये केवल और केवल नया पैकेट में पुरानी चीज़ है और कुछ नहीं है। तो क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन अब उनको इसलिए PYQs जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं ना, तो कुछ फैंसी सा नहीं है, बहुत सिंपल है। और यदि आप इस पर थोड़ा सा रिसर्च करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा इसमें वैल्यू मिलेगा और गेम चेंजिंग स्ट्रैटेजी आप बना पाएंगे, बहुत कुछ समझ जाएंगे, राइट। तो इस ब्लूम्स टैक्सोनॉमी या इस मैजिकल ट्रायंगल को यदि आप समझ गए तो बॉस आपने CBSE का पूरा ब्लूप्रिंट समझ लिया, उसका सीक्रेट समझ लिया और उसकी किसी भी टाइप के घुमा फिरा के पूछने वाले क्वेश्चन को क्रैक करने की तैयारी कर ली। तो आज की वीडियो में मैं आपको यही इंपॉर्टेंट बात बताने वाला था। अब मैं चलता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ में, नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक आप लोग रिवीजन करते रहिए।